नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, होम साइंटिस्ट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं रक्त अल्पता, जिसे हम अंग्रेजी में एनीमिया कहते हैं, के बारे में जानकारी प्रदान कर रही हूं। एनीमिया क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं, अर्थात इस पर को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हो जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो हम कहते हैं कि शरीर थक जाता है, पीला पड़ जाता है। उसी को हम अगर हिंदी में बोलेंगे तो रक्त अल्पता बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं तो उसको एनीमिया बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि रक्त अल्पता है क्या चीज़, एनीमिया किसको कहेंगे। जब रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य मात्रा से बहुत कम, अर्थात 5 से 8 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड हो जाता है, तो आप कहेंगे कि व्यक्ति रक्त अल्पता से पीड़ित है। अब आप ये कहोगे कि कब हम समझेंगे कि और किस व्यक्ति के लिए हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताऊं, जो छोटे बालक हैं उनके रक्त में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वही 11 से 12 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड होना चाहिए। वही जो सामान्य स्त्री है और जो दूध पिलाने वाली माता है, जिसको हम धात्री माता कहते हैं, लैक्टेटिंग मदर कहते हैं, उसके रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 13 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड होना चाहिए। पुरुष में 14 से 16 ग्राम और वही धात्री माता, जो आपकी प्रेग्नेंट लेडी है, जो गर्भवती माता है, उसके शरीर में 13 से 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि हीमोग्लोबिन की जो कमी है और उसके कारण ही रक्त अल्पता हो रहा है। अब आप कहोगे हीमोग्लोबिन का रक्त अल्पता से क्या संबंध है। मेरे दोस्तों, हीमोग्लोबिन 2 शब्द से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम क्या है? आयरन है, और ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। तो जो हीमोग्लोबिन है वही ऑक्सीजन को ले करके पहुंचाता है शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं को। फेफड़े से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन देता है। लेकिन जब हीमोग्लोबिन की मात्रा ही कम है तो शरीर के प्रत्येक अंगों तक, प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण रक्त अल्पता हो जाता है। अब आप समझ गए कि जब रक्त में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत कम हो जाता है तो उसको हम एनीमिया कहेंगे। अब ये देखेंगे कि इसके क्या कारण हैं। मेरे दोस्तों, जब हम कारणों पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि रक्त अल्पता होने का एक बड़ा कारण है, जैसा कि अभी मैंने बताया, हीम प्लस ग्लोबिन। मतलब एक आयरन की कमी है, दूसरा प्रोटीन की कमी है, तीसरा विटामिन सी, चौथा विटामिन B6, पांचवा विटामिन B12 और इसके अलावा कोबाल्ट की अगर हमारे आहार में कमी होता है तो रक्त अल्पता जैसे रोग हमें लग जाते हैं, मतलब शरीर में खून की कमी हो जाती है। दूसरा, अगर कोई स्त्री बार बार गर्भ धारण करती है और कम अंतराल में 2 से 3 साल के अंतराल में ही अगर वो बच्चे को जन्म देती है, तब भी रक्त अल्पता हो जाता है, मतलब शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसी प्रकार से अगर रोड एक्सीडेंट हो गया, शरीर से बहुत अधिक मात्रा में खून निकल गया, कट फट गया, कोई दुर्घटनाग्रस्त होने से रक्त बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकल गया, तो भी हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि RBC, जो हमारे खून में एक होता है कार्पसल्स, कनिकाएं जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स, RBC, लाल रक्त कनिकाएं, अगर इनका विघटन हो जाता है, मतलब टूट जाता है ये, और अगर इसमें ठीक प्रकार से इसका आकृति या तो बहुत बड़ा हो जाता है या बेडौल हो जाता है, तो उसके कारण भी जो है एनीमिया हो जाता है। और कई बार RBC के बहुत अधिक टूटने से, जैसे जब मलेरिया के केस में, जब मलेरिया रोग किसी व्यक्ति को हो जाता है तो RBC टूटता है और व्यक्ति रक्त अल्पता से पीड़ित हो जाता है। इसी प्रकार से सिरोसिस ऑफ लीवर, उसकी स्थिति में भी
इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और कई बार सल्फर युक्त अगर दवाइयों की बहुत अधिक मात्रा में कोई व्यक्ति सेवन करता है तब भी रक्त अल्पता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे क्या क्या कारण है। एक तो हमारा खान पान में हमारे लौह तत्व से युक्त और प्रोटीन से भरपूर जब हम आहार ग्रहण नहीं करते हैं तब ये बीमारी हो जाती है। दूसरा, अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हो गया, खून ज़्यादा शरीर से निकल गया तो भी हो जाएगा। कट गया मतलब कि चीरा लगा लिया किसी, आप सुनते होंगे अक्सर देखते होंगे लोगों ने नसें काट ली, तो नस काटने से क्या हुआ, खून बाहर निकल गए। और खून बाहर निकलने से जो ऑक्सीजन का परिवहन होना चाहिए शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में वो नहीं हो पाया, और न ही कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही बाहर निकलता है फेफड़े से होकर के, तो वो भी प्रक्रिया रुक जाती है, बाधित हो जाती है। इसके कारण रक्त अल्पता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब प्रसव अगर होता है तो भी हो जाता है। अगर बार बार किसी स्त्री को गर्भपात होता है तो भी हो जाता है। छोटे बालक जो बढ़वार वाले बालक होते हैं, अगर उनको समुचित और पर्याप्त मात्रा में संतुलित और पौष्टिक आहार नहीं मिलता है तो भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि इसका क्या कारण है। अब हम इसका लक्षण देखते हैं। तो रक्त अल्पता की स्थिति में जब किसी व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाती है तब आप ये देखोगे कि उसका शरीर का जो त्वचा का रंग है पीला पड़ जाता है, सुस्ती आ जाती है, घबराहट होने लगती है, सांस की धड़कनें बढ़ जाती हैं, तेज तेज अगर थोड़ी जो कमज़ोर व्यक्ति होता है जिसके शरीर में खून की मात्रा कम होती है, अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ता है, उतरता है या तेज़ दौड़ता है, चलता है तो उसकी सांसें फूलने लगती हैं, चक्कर आते हैं, हाथ पैर की पेशियों में ऐंठन होने लगता है, दर्द रहता है, और होंठ और जीभ जो है ना वो सूज जाते हैं, और कई बार पूरा शरीर ही स्वेल्ड हो जाता है, टखने सूज जाते हैं रक्त अल्पता की स्थिति में, और भूख नहीं लगता है। और जब भूख नहीं लगेगा तो व्यक्ति भरपेट भोजन नहीं खा पाएगा, तो जो पाचन संबंधी है वो गड़बड़ियाँ भी उनको हो जाती हैं। और दूसरा पहचानिए, जो नाखून है आपका, नाखून का आकार चम्मच जैसा हो जाता है। ये रक्त अल्पता जो व्यक्ति हैं, जो एनीमी से पीड़ित व्यक्ति हैं, उनमें इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। अब जो उनमें स्फूर्ति होनी चाहिए वो स्फूर्ति उनकी गायब हो जाती है, क्योंकि शरीर में खून नहीं रहता है, तो जितना अधिक वो काम करना चाहते हैं उतना नहीं कर पाएंगे, और आलस्य सुस्ती तो उनको हमेशा घेरे रहती है। ये है आपका एनीमिया का लक्षण। अब हम एनीमिया के टाइप्स पर चर्चा करते हैं। एनीमिया के कितने प्रकार हैं? तो देखिए, एनीमिया के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, दूसरा है पर्नीशियस एनीमिया, और तीसरा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया की स्थिति में क्या होता है कि जब व्यक्ति के आहार में आयरन मतलब लौह तत्व और प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, तब हम कहेंगे कि उसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो गया है। और इस स्थिति में हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वह रक्त में बहुत कम हो जाता है, और घट करके 5 से 8 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ रक्त हो जाता है। ये खास करके किसको होगा? खास करके प्रेग्नेंट लेडी को, और खास करके जब बालक माता का दूध पीना छोड़ देता है और उसको ऊपरी आहार खिलाते हैं, तब उस स्थिति में छोटे बालकों में, शिशुओं में ये रोग हो जाता है। दूसरी प्रकार की जो रक्त अल्पता है, जिसको हम कहते हैं पर्नीशियस रक्त अल्पता, इस स्थिति में क्या होता है कि जब व्यक्ति के आहार में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। और इसका एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे स्टमक से, हमारे आमाशय से जठर रस निकलता है, और उस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। लेकिन जब ये कम मात्रा में निकलेगा आपको स्टमक से, तो ये पाचन क्रिया ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा, और जब पाचन क्रिया ठीक प्रकार से नहीं होगी तो पर्नीशियस रक्त अल्पता हो जाएगा। और ये खास करके जब रक्त अल्पता होता है, इस तरह की पर्नीशियस रक्त अल्पता जिसको हम बताए हैं, तो इस पर भी हमें ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये भी खास करके ये सभी किसी व्यक्ति को हो सकता है, और इसके लिए आपको संतुलित और पौष्टिक आहार के साथ साथ चिकित्सक से भी आपको हेल्प लेनी चाहिए।
उनको दिखा करके दवाइयाँ भी आपको लेना पड़ेगा। और तीसरी प्रकार की जो रक्त अल्पता है वो कहलाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक रक्त अल्पता। इस स्थिति में क्या होता है कि आरबीसी का जो साइज है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का जो आकार है वह सामान्य आकार से बड़ा हो जाता है, और जब सामान्य आकार से वो बड़ा हो जाएगा तो बीच में उसका विघटन हो जाता है, टूट फूट जाता है, आकृति उसकी बिगड़ जाती है, तो हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। मेगालोब्लास्टिक रक्त अल्पता भी खास करके प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर, किशोर बालक जो जिनको आहार अच्छी तरह से नहीं मिलता है, स्कूल जाने वाले बालक, उनमें होता है। अब खास करके जो एनीमिया है, जो रक्त अल्पता है, वह विकासशील गरीब राष्ट्र इनके लोगों में अधिक देखने को मिलता है। इनमें खास करके प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर, स्कूल जाने वाले बालक और जिनको भोजन नहीं मिलता है, जिनके आहार में आयरन के साथ ही जो मैंने आपको बताया विटामिन्स, इनकी कमी जब हो जाती है और जब प्रोटीन की इनकी प्रचुरता नहीं रहती इनके आहार में, तभी इस प्रकार का रक्त अल्पता उनको हो जाता है। ठीक, तो ये गरीब राष्ट्रों की एक बड़ी पोषणात्मक समस्या है। और अपने भारत में 70% तक गर्भवती माताएं और इवन किशोर बालिकाएं, अगर आप किशोर बालिकाओं को आप टेस्ट कराओगे तो पता चलेगा कि किसी भी किशोर बालिका की बहुत कम ऐसी होंगी जिनकी की हीमोग्लोबिन 12 से 13 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड है। उनकी आपको 10, 11, 9 ही मिलता है देखने में। अक्सर मैंने ये रिसर्चेज में भी मैंने पाया है, तो यही देखा है कि उनकी जो है वो 10, 11, 10, 11, 10.5, 11 इतना ही होता है उनका हीमोग्लोबिन। तो इनमें भी एक बड़ी समस्या है। आज मैंने आपको एनीमिया के बारे में बताया, उनके कारणों और लक्षणों पर बताया। अब इनके हम आगामी वीडियो में इनका हम कैसे निदान करेंगे और हमारा डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।